प्रकाश डाले। मैं आज थोड़ा सा समय कम है मेरे पास जी क्योंकि कुछ भक्त मिलकर के ऐसे प्रोग्राम करा रहे हैं अपने आश्रम पर ही। अच्छा अच्छा अच्छा। घर से क्योंकि यहाँ तो मेरा परिचय है नहीं। हाँ आपका परिचय है तो आपसे है। बस ये भी परिचय उन्होंने श्री जी ने ही लेकर, आप यहाँ इस कुटिया पर जब आए तो कृपा करके तो श्री जी ने लेकर के आए। क्या परिचय है? हम ना मेरा कोई मतलब ऐसा लगा हुआ कहीं बोर्ड है ना कोई है ना नाम है ना कुछ है, पर ये श्री जी ने कृपा करके आपको यहाँ तक के लेकर के। देखिए हमारा और आपका कोई पास्ट का रिलेशन होगा, आते पीते चलते फिरते जो शेष रहा उसको पूरा करने के वास्ते दोबारा ने ईश्वर से जन्म दिया। बिल्कुल। जो शेष रहा उसको कोई संत के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के, कोई पुत्र के रूप में, वो सब यहाँ पूरा होता है। बिल्कुल और उसे पूरा करके संसार में भी चला जाता चलाया जाता है। जी जी जी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शेष रह जाता है रह जाता है। क्योंकि 84 लाख नौनियाँ हैं। हाँ हाँ वो पूरी हो गई हैं। हाँ। जब वो पूर्ण हो जाएंगी तो फिर जन्म और मरण से रहेंगे। जन्म मरण से मुक्ति हो जाएंगे, और ये जन्म मरण से ही मुक्ति के लिए हम सब यहाँ इस धाम में पड़े हुए हैं कि दोबारा कम से कम फिर से ये चक्र में ना पड़ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि नित्य विहार रस में वृंदावन के नौनिवृत्त निकुंज की चाहत है, तो प्रेम रस, तो फिर तो प्रिया प्रीतम की निकुंज में प्रेम मिले बस, और इससे ज्यादा की चाहत अपना और कोई चाहत नहीं है। तो महाराज जी जैसे आप लोग जैसे वेदांत का, तो उसमें अहम ब्रह्मास्मि तो अपना ही है, तो उसमें अपने आप को खोजना है। खोज सब कुछ अपने ही सब है, सब अपने अंदर है। और जैसे हमारे प्रेम में सब कुछ तुम है, तेरे सिवा कुछ नहीं, जित देखो जित श्याम करे। मैं और तुम, मैं और तुम, बस इसी का खेल है हमारा। यदि एक हो जाए तो हम बस हम हो गए, और इसी का खेल है। मैं में ब्रह्म, तुम में प्रभु, सब तुम। तुम्हारे और फिर ऐसा का है ना, तुझमें भी तू, मुझमें भी तू, और जिधर देखता हूँ उधर तुम। हिंदुओं का मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों की गिरजा, ये चारों दर उसी के हैं कि चाहे जहाँ बिल्कुल सकल भूमि गोपाल की। वो जहाँ भी चलना चाहे वहाँ उन रूपों में भी चल सकते हैं। सभी भूमि उन्हीं की है। हम और आप तो केवल एक माध्यम बनते हैं, और बस 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 हम सिर्फ अपनी अपनी भूमिका जो हमको प्रभु जैसे जैसे चला रहे अपनी भूमिका बस यही खास बात है कि इसी को ईमानदारी से निभाना है कि जो हमें मंच पर जो अभिनय करने के लिए ठाकुर जी ने जो दे रखा, इसको कम से कम निभा करके प्रभु के करीब पहुंच जाना है बस। फिर भी उन्हें हमारी प्रार्थना स्वीकार हो या ना हो, फिर भी उन्हें हम उनके चरणों में हमारी प्रार्थना स्वीकार हो या ना हो, लेकिन लगे रहेंगे। लेकिन ऐसा निश्चित है कि जब रेलवे की टिकट मिलती है तो खिड़की पर टिकट देने वाला एक होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे जिसका समय आता चला जाए। हम और आप एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जिसका स्टेशन आएगा वो उतरता है, चला जाता है। नया वहाँ से नए चढ़ते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, चढ़ते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं, और सूरज ढल जाता है तो लीला है। हाँ बस ये लीला ही कर रहे हैं। और नित्य विहार रस में वृंदावन में रोज नए लीला चलते हैं। ये कभी लीला ना खत्म हुई है ना कभी होगी, और ये लीला चले उसी तरीके से संसार में वही एक तरफ सृजन चल रहा है, एक तरफ पालन चल रहा है, एक तरफ संहार होती रहता है, तो वो ऐसे ही चल रहा है। तो इसी को तो मृत्यु लोक कहा जाता है, आना और जाना। अगर इसको मृत्यु की बजाय अमरलोक कहा जाता तो पहले से इतनी पीढ़ियाँ आ चुकी कि हमें और तुम्हें यहाँ पैर रखने जी। ये तो एक संत जनों की तो कृपा है कि वो उनकी चरण रज पड़े, बस वही कृपा होती है,
बाकी कुछ नहीं। इसको क्या कहते हैं कि संत चरण गंगे की धारा, और जहाँ पग पड़े वो निष्ठा। कहने का मतलब ये है कि अतिथि रूप के अंदर बगैर बुलाए यदि किसी संत का आगमन हो जाए जी, क्योंकि बुलाने से तो आप हजारों का आर्ग्यूमेंट कर सकते जी 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 जी, क्योंकि आपने उनको बुलाया, आपने अतिथि नहीं कर सकते क्योंकि आपने बुलाया। और जो बगैर बुलाए आया है बगैर किसी टाइम टेबल की, वो अतिथि रूप ही भगवान का स्वरूप, अतिथि रूप ही भगवान का स्वरूप। और ऐसा भी कहा है कि तीर्थ जाए एक फल, तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल। संत के मिलने से ऑटोमेटिक भक्त के लिए 4 फलों की प्राप्ति होती है। कृपा ही है महाराज जी, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता सो करी कृपा कर। संत को अपनी इच्छा से नहीं है, उनकी कृपा होती है। अगर वो डायरेक्ट मुकुट लगाकर, बैज बिल्ला लगाकर, नए प्लेट लगा के आ जाए, घुंघरू बांध करके, बंसी बजा करके आ जाए, तो ऐसे भक्त पड़े हुए अपने रूप के अंदर बंद कर लेंगे और वो जाने नहीं देंगे। इसीलिए वही परमात्मा अपनी शक्तियों को भक्त के दरवाजे पर भेजते हैं अतिथि रूप। इसलिए भक्त के हाथों से सब कर्म कराने लगे। आज ये जल, ये चाय, ये भोजन, ये मिलना, आप मुझे उज्जैन से बुलाकर, टेलीफोन से बुलाते महाराज आइए, तो मेरा आना नहीं। हाँ, वही वही होता है। इस प्रसाद को लेने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि जहाँ लिखा है गाना। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। सबसे पहले ग्रस्त का धर्म मिलता है कि आओ बैठो पियो पानी, और 3 चीज बोल नहीं लानी। सबसे पहले ग्रस्त का धर्म मिलता है। अर्थ, धर्म बनाने के लिए संसार में रहकर के अर्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप चाय बनाएंगे तो दूध भी बाहर से लाना होगा, चीनी पत्ती भी बाहर से लेना होगा, उसके बाद ही वो धर्म बनेगा। आयु व्यक्ति का सत्कार। धर्म, अर्थ और काम, जब तक आप महापुरुषों के सानिध्य में रहेंगे तो बुरी वासनाओं से दूर रहेंगे। काम और मोक्ष, यदि उन्हीं के बताए हुए रास्ते का आपने अनुसरण किया और चलते रहे तो मोक्ष धाम के लिए प्राप्त होगा। जो पहला फल बताया उन्होंने कि दर्श परस मुख मंजन खाना, दर्श परस मुख मंजन खाना, कटें पाप कहीं देख। हो सकता है आपकी सेवा से मेरी यात्रा सफल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है संतों के उत्थान में से कुछ ऐसा शब्द मिले जो कि मनुष्य के जीवन को ही परिवर्तित कर देता है। तो सबसे पहले दर्शन का लाभ है। अरे ये है कि सबसे पहले दर्शन का लाभ है, दर्शन का जी। जैसे कि हम और आप इन वस्त्रों को पहने हुए होते हैं और 1 हफ्ते तक लगातार इनको पहनते रहेंगे तो एक दिन वो होगा जिनमें कचरा लगेगा। इसी वस्त्र को साफ करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? सर्फ और साबुन। जब ये वस्त्र सर्फ और साबुन के सानिध्य में पहुँचता रगड़ होती है, पानी में निकाल के बाहर डालने दोबारा इसी वस्त्र को ले आने के साथ ऐसे शरीर रूपी वस्त्र के लिए एक सत्संग रूपी साबुन की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जब सत्संग रूपी साबुन मिलता है अंदर तो अंतर करता जो मनुष्य सत्संग नहीं है तो जीवन में वो क्योंकि क्या होगा ना महाराज जी की मनमानी भी होगी आचरण। और जब सत्संग का जो प्रभाव से सतोगुण तो आता ही है, साथ साथ भजन का मार्ग प्रशस्त अपने आप प्रशस्त हो जाता है क्योंकि सत्संग में इतनी शक्ति होगी। अच्छा, जो भी अब तक क्षमा चाहते महाराज जी, हमें हमारे जितने जो महापुरुष हुए या जो भी वैष्णव जन हुए
बिना सत्संग के वो लगे ही नहीं भगवत मार्ग में। कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं का मुख से सत्संग का लाभ उनको मिला और वो भगवत मार्ग में जुड़ना पड़ता है। कहीं तो आप जुड़ेंगे, किन्हीं के मुख से तो वाणी निकलेगी। और कोई ना कोई रूपरेखा वो बना जी के जी जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे कृपा राम जी ये होगी। वही ताप पर कृपा करें। बस बस यही कहते हैं कि आप सब वैष्णव जन संत जन सब आते रहे, पधारते रहे, कृपा करते रहे। अपनी तो क्या है, जैसे तैसे गाड़ी चल रही है, ठाकुर जी चला रहे चलाने वाले और और महाराज जी क्या भजन होता है कि नहीं होता है ये तो पता नहीं, ठाकुर जी जाने पर इतना जानते हैं कि आप सबकी कृपा जो है बस वो मिलते रहे बस। जब तक उनकी कृपा रहेगी, शरीर में श्वास रहेगी, उनका भजन अवश्य चलेगा, क्योंकि उन्होंने हमको भेजा है ना, बिल्कुल भजन करने के लिए भेजा है। बिल्कुल। और फिर वो भजन के तो संसार में आना ही व्यर्थ है। फिर तो वो है कि इसमें कहा है ज्ञानम न शीलम गुणों धर्म मनुष्य ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, नम्रता नहीं, शालीनता नहीं, तो वो इंसान एक ऐसे जैसे कि कस्तूरी का मरा हुआ हिरण वो संसार में विचरण करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि खुशबू जो है उसकी नाभि से हाँ है तो उसे इंसान भूले हुए बैठा है। ठीक है, हम चलते हैं। जी जी, बड़ी कृपा।